हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज नकुल। वेलकम बैक टू अनदर जनरल व्लॉग। तो ये एक प्रॉपर गाड़ी की वीडियो नहीं होने वाली, जनरल व्लॉग है। 2-3 गाड़ियाँ आई हुई हैं जो सब्सक्राइबर की हैं। सो जस्ट वांटेड टू शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज आजकल वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं कहा चलो जितना दिखा सकता हूँ जनरल व्लॉग में उतना दिखा दूँ। सो वी हैव अ पोलो ओवर हेयर GT TSI। इसका मल्टी क्लच जो DSG की सबसे ज़्यादा गंदी प्रॉब्लम है, मल्टी क्लच गया, इसका फ्लाई व्हील गया, वो चेंज कर रहे हैं, वो दिखाता हूँ। सचिन इज़ हेयर। प्लस ओवर हेयर वी हैव अ फ्रीलैंडर, तो ये भी सब्सक्राइबर किया। दिस इज़ ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र। इसके बारे में भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं GT के बारे में दिखाता हूँ। सो गाइस, हियर इज़ अ पोलो GT। तो इसको आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ्लाई व्हील दिखाता हूँ जो हमने चेंज किया है। सचिन एक बार दिखाइए प्ले। तो ये प्ले देख रहे हो इसमें कितनी है। तो ये इतनी नहीं होनी चाहिए, या तो नाक के बराबर होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ज़रा सी होनी चाहिए। बट दिस इज़ अ लॉट, सो दिस कैन रूइन द क्लच, जो कि इसका जा ही चुका था। ये हमने इसमें नया मल्टी क्लच डाला है, एज यू कैन सी। पुराने वाला भी यहीं कहीं पड़ा होगा, तो इसका बैरिंग वगैरह सब टूटा हुआ निकला था। पुराना पड़ा हुआ है। हाँ, चलो पुराना दिखाते हैं। ये देखो, ये इसका पुराना सामान है। ये इसका पुराना क्लच है। बैरिंग खत्म हो गया, पूरा इसका बैरिंग गया, क्लच पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है। अंदर इसकी गोलियां भी पड़ी होंगी, हो सकता है बैरिंग वगैरह की। ये सारा देखो टूटा हुआ निकला है। ये देखो, तो ये पुराना पड़ा है, नया मल्टी क्लच लगा दिया है। पुराना फ्लाई व्हील वो रहा, नया फ्लाई व्हील हमने इसमें लगा दिया है, एज यू कैन सी। सो दिस इज़ नॉट ब्रांड न्यू। ये एक प्री ओन्ड फ्लाई व्हील है। अराउंड 5 से 7 हज़ार किलोमीटर चला हुआ, बिकॉज नया बहुत महंगा था। तो ये वाला प्री ओन्ड है। ये लकीली हमें मिल गया, वैसे मिलता नहीं है, बट ये लकीली मिल गया। तो मैंने क्लाइंट से बात की, उन्होंने बोला ठीक है ये आप लगा दीजिए। तो ये हमने दूसरा फ्लाई व्हील इसमें लगा दिया है। एंड इसमें वैसे तो यहाँ से पता नहीं चलेगा, बट एज यू कैन सी आई एम ट्राइंग टू मूव इट। इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, और इस वाले में बहुत प्ले है। ये देखो, देख रहे हो कितना हिल रहा है। घुस दो अंदर। हाँ घुसाओ, बिल्कुल। यस यस। तो अब इसको घुसाते हैं गाड़ी में, इसको लगाते हैं। और इसकी बैटरी भी नहीं आई है, बैटरी इसकी बिल्कुल डाउन थी, बिकॉज ये गाड़ी तकरीबन 1 साल से खड़ी है। एंड ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर दिया। उसका देखना है कहीं इसका मेकाट्रॉनिक भी ख़राब ना हो, तो वो यही बदलने के बाद, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसको बदलने के बाद ही पता चलेगा कि इसका मेकाट्रॉनिक सही है या नहीं। तो इसको लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एंड देन वील सी। तो इसका मैं कोई टाइम लैप्स नहीं बना रहा, तब तक मैं आपको फ्रीलैंडर दिखाता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसमें क्या क्या चल रहा है। सो गाइस, दिस इज़ अ फ्रीलैंडर 2 ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र। तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो मेन है, बाकी छोटी छोटी तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ है कि इसके चारों जो शॉकर हैं वो चेंज होने हैं, तो क्लाइंट खुद ही लेके आए हैं। आगे के दोनों हमने कर दिए हैं, पीछे के अभी होने। तो एज यू कैन सी आगे के नए डल गए हैं। प्लस इसका जो रेयर डिफ है उसकी ऑयल सील लीक है। ये देखो, पूरा ऑयल से भरा पड़ा है। ठीक है, इसकी ऑयल सील डलनी है। पीछे के शॉकर अभी चेंज नहीं हुए हैं, वो भी होने हैं। ये देखो, ये पूरा लीक पड़ा है। एंड अंदर से हमने सब खोल दिया, बिकॉज यहीं पे इसके शॉकर के देखो ये माउंटिंग पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ से सारे पैनल खोलने पड़ते हैं। यहाँ का भी देख रहे, शॉकर की हालत पूरी तरह से लीक है। रेयर डिफ लीक है। प्लस इसकी जो रेयर चैसिस होती है, रेयर सब फ्रेम जिसे बोलते हैं, वो पूरी तरह से जंग खाया हुआ है, गला पड़ा है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो नीचे से सब खोलना पड़ा हमें, और ये बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग काम है ये सब खोलना। नीचे आप देखो, इसका पूरा ड्राइव शाफ्ट खुला पड़ा है। ये देखो, इसका जो एग्जॉस्ट है वो खोला, सब कुछ खोला। नीचे से गाड़ी इस टाइम ऐसी हुई पड़ी है। पीछे के शॉकर अभी चेंज होने, वो पड़ा हुआ है एक नया शॉकर, दूसरा भी यहीं होगा। ये पड़ा हुआ है इसका एग्जॉस्ट, तो इसको साफ़ वगैरह करके रख दिया है। इस पर भी
पेंट वगैरह होना है बिकॉज इस पर भी रस्टिंग हो रही थी। सो गाइस दिस इज़ द सब फ्रेम ऑफ फ्रीलैंडर 2, रेयर चेसिस है और इसकी हालत देखो आप, देख रहे हो जंग लगने से क्या हालत हो गई है। तो ये हम ट्राई कर रहे थे कि सेकेंड हैंड मिल जाए, जो हमारे सोर्सेस थे, ये देखो हालत, तो उनके पास से नहीं मिली बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कॉमन कार। तो जो क्लाइंट हैं उन्होंने ही कहीं से जुगाड़ लगाया एंड उनको एक सेकेंड हैंड चेसिस मिल गई है इसकी, तो वो आ रही है 1-2 दिन में, वो लगाएंगे। वरना द ऑप्शन वॉज टू रिपेयर दिस बिकॉज वैसे जंग लगा हुआ है बट दिस इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, मतलब आई कैन नॉट बेंड दिस। और ये देख रहे हो अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको जितना बेसिकली रस्टेड एरिया है वो काट के हम उस पर नई शीट वेल्ड कर सकते थे, रिपेयर हो जाती। सो गाइस इट्स अ गुड थिंग कि जो क्लाइंट है उनको सेकेंड हैंड चेसिस मिल गई है, क्योंकि वैसे भी एक तो हम सेकेंड हैंड चीज़ों में डील नहीं करते। कुछ चीज़ें होती हैं जो मिल जाती हैं बट हम खुद वैसे प्रेफर करते हैं कि नई चीज़ लगाई जाए या जो है एग्जिस्टिंग उसको रिपेयर किया जाए। तो चलो अच्छा है, सेकेंड हैंड मिल गई, वो लगाएंगे एंड जब वो आएगी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये सब चल रहा है। प्लस एक जैगवार XF भी आई हुई है, उसके सस्पेंशन में इशू है, यहीं खड़ी हुई है एज यू कैन सी बिहाइंड मी, रिट्स के पीछे। तो ये भी खड़ी है, जब ये भी खुलेगी ये भी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस हियर इज़ द जैगवार XF जो मैं आपको बता रहा था। सो दिस इज़ ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ, ये भी एक सब्सक्राइबर की है एंड गाड़ी में इशू है ये है कि सस्पेंशन में लेफ़्ट साइड से आवाज़ आ रही है, प्लस गाड़ी 100 पे जाने पे स्टीयरिंग वॉबल कर रहा है बहुत ज़्यादा एंड अलाइनमेंट भी आउट है। सो दिस इज़ द मेन थिंग। बाकी आपको एक बार अंदर से इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। सो हियर इट इज़, दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द इनसाइड। तो पहले भी हमने एक जैगवार XF की सर्विस करी थी, उसका भी सेम इंटीरियर था, दिस इज़ द सेम थिंग। और बाद में आपको लैंड रोवर का भी इंटीरियर दिखा दूँगा। तो लिफ्ट पे लगा दिया गाड़ी, देखते हैं, उठाते हैं क्या निकलता है इसमें। अगेन टाइम लैप्स में इसमें से किसी भी गाड़ी का नहीं बना रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट सम मेजर वर्क जो हमें पता है क्या होना है और उसका टाइम लैप्स बनाऊँ। दिस इज़ हिट एंड ट्राई, हमें बेसिकली फाइंड आउट करने की प्रॉब्लम है क्या। तो जैसे ही मुझे पता लगेगा चेक करते हैं खोल के कि क्या निकलता है, शॉकर है, बुशेज़ हैं, क्या है, वैसे ही मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस वी चेक द सस्पेंशन, मेजरली शॉकर पे ही सारा डाउट जा रहा है और तो कुछ लग नहीं रहा। तो मॉन्टी फ़िलहाल शॉकर खोल रहा है, शॉकर खोल के देखते हैं, फिर आपको अपडेट करता हूँ। A few moments later. सो गाइस एज यू कैन सी पोलो का गियर बॉक्स फिट हो गया है, गाड़ी अंदर से बाहर भी आ गई है, तो यहाँ तक तो एकदम सही आई है, नो प्रॉब्लम सो फार। अब मैं जा रहा हूँ इसकी ट्राई लेने, तो एक बार इसको टेस्ट राइड करके देखते हैं गियर में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, गियर अटक ना रही हो। पहले ये हो रहा था कि गियर लग रहा था लेकिन शिफ्ट नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही थी। तो मैं एक बार ट्राई लेके आता हूँ, फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट बताता हूँ। सो गाइस आई एम इनसाइड द कार राइट नाउ एज यू कैन सी। तो टेस्ट राइड में थोड़ी सी ले चुका हूँ, थोड़ी अब आपके सामने चला के दिखाऊंगा। तो अभी गाड़ी है पार्क में, एज यू कैन सी ऊपर P लिखा आ रहा है, तो इसको डालते हैं D में, ये आ गया D1। सो आई जस्ट वांट टू शो यू कि अभी एक गियर शिफ्ट कितने आराम से कर रही है। ये देखो D2, D3, D4, तो कोई झटके नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी अच्छे से चल रही है और बहुत अच्छे से गियर शिफ्ट भी कर रही है। D6 पे भी आ गई है। सो नो इश्यूज एट ऑल। इफ आई ब्रेक दिस विल डाउन शिफ्ट एज यू कैन सी, D3 बैक टू D4। तो वापस चलते हैं गैरेज। मैंने अभी माइक नहीं लगाया हुआ है तो आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी। तो वापस चलते हैं गैरेज एंड वहाँ जाके आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, फाइनली जैगवार XF इज़ डन। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो सस्पेंशन है ना, ये पहले अभी 1-1.5 महीना पहले इन्होंने कहीं से करवाया, बुशेस, शॉकर वगैरह, तो सब कुछ नया ही था। तो जब हमने खोला तो बेसिकली जिसने भी फ़िट किया उसने ढंग से फ़िट नहीं किया था, हमने खोल के दोबारा से फ़िट किया। तो कल मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा पाया, प्लस उसमें कुछ दिखाने वाला था भी नहीं। हमने खोला, उसके हल्की हल्की सेटिंग बेसिकली शॉकर की ऐसे और ऐसे आउट थी, वो हमने पूरा खोला, उसका कॉइल स्प्रिंग उतारा, उसको वापस फिट किया एंड फाइनली द नॉइस इज़ गॉन। स्टीयरिंग में वाइब्रेशन है हल्की सी, वो इसलिए क्योंकि इसके टायर ख़राब हैं। अभी हमने पीछे वाले टायर आगे कर दिए हैं तो 90% वाइब्रेशन भी चली गई है, थोड़ी सी है, वो टायर बदलने पे और अलाइनमेंट बैलेंसिंग के बाद ही जाएगी। रेस्ट दिस कार इज़ डन।
बाकी गाइस पोलो वैसे डन है एज आई शोड यू येस्टरडे, एंड इसमें सस्पेंशन नॉइज़ आ रही है, बट एक बार जो क्लाइंट है वो खुद आके देखेंगे, सॉरी पीछे अंधेरा आ रहा होगा, वो खुद आके देखेंगे, चला के देखेंगे, क्योंकि 1 साल से गाड़ी खड़ी थी तो इसकी डिस्को पे भी जंग लगा हुआ है, स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, स्टीयरिंग रैक में से आवाज़ आ रही है। तो अभी वो होल्ड पे है, वो आके देखेंगे, चलाएँगे, उसके बाद देखेंगे कि उन्हें वो करवाना है या नहीं। बाकी फ्रीलैंडर के अभी पार्ट्स नहीं हैं, ना इसकी डिफरेंशियल सील मिली है, ना रेयर चेसिस आई है, तो वो जब आएगी फिर तब अपडेट करता हूँ आपको। One eternity later. सो गाइस दिस अपडेट इज़ आफ्टर 10 डेज़। तो आई डोंट नो आपने वो पोस्ट देखा था यूट्यूब पे या नहीं, जिसमें लिखा था कि मुझे डेंगू हो गया है और कुछ टाइम तक वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा। तो 10 दिन के बाद आज मैं गैरेज आया हूँ और पोलो ये वाली अभी भी यहीं है। जो रेंज रोवर थी वो जा चुकी है, बट द पोलो GT इज़ स्टिल ओवर हेयर। तो जो इसके क्लाइंट है वो कहीं बाहर गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है, काम इसमें सारा हो गया है। तो लास्ट मैंने आपको दिखाया था इसका मल्टी क्लच डल रहा था और फ्लाईव्हील डला था, उसके बाद गाड़ी की सर्विस भी हुई, प्लस इसमें सस्पेंशन में भी बहुत आवाज़ थी, तो इसका सस्पेंशन का काम भी हुआ है। तो इसका जो टोटल बिल बना है दैट इज़ अप्रॉक्स 1,10,000 रुपीज़, बिकॉज इसका मल्टी क्लच और फ्लाई व्हील इतना महंगा होता है, प्लस फिर उसके बाद सर्विस भी हुई, सस्पेंशन का काम भी हुआ। एंड गाइस जो रेंज रोवर थी उसका मोस्ट ऑफ द सामान जो क्लाइंट थे वो खुद ही लाए थे, तो उसमें हमने सिर्फ उसकी रेयर डिफ की सील डाली है और लिंक रॉड डाली है, बाकी सब वो खुद ही लाए थे। तो उसका जो हमारे यहाँ पे टोटल बिल बना दैट वाज अराउंड 20,000 और मे बी 22,000, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बिकॉज मैं खुद आज 10 दिन बाद गैरेज आया हूँ। मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया था, फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, हैंड फीवर उतर नहीं रहा था, प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गए थे, तो मैं आज 10 दिन बाद गैरेज आया हूँ। सो सॉरी अगर आप में से कोई भी कॉल कर रहा था और मैं नहीं पिक कर पाया या रिप्लाई नहीं कर पाया, बिकॉज हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी टू बी ऑनेस्ट। बट एज यू कैन सी नाउ आई एम बैक एट द गैरेज। अगेन किसी को भी कोई क्वारी हो, आना हो, प्लीज़ कॉल करके आना। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। और हाँ, वो जैगवार भी जा चुकी है, तो उसके भी सस्पेंशन में इशू था, एंड हमने उसको ओपन किया सिर्फ एंड रीफिटिंग करी, तो जो आवाज़ थी मेन वो चली गई, बाकी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग रह गई थी। उसका जो स्टीयरिंग वॉबल था दैट वाज बिकॉज ऑफ द टायर्स, वो मैंने जो क्लाइंट थे उनको बता दिया था। तो सस्पेंशन रीफिटिंग करी थी, उसके बाद आवाज़ चली गई, उसमें सिर्फ हमने लेबल ली उसकी रीफिटिंग की। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। सो दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगेन रियली सॉरी फॉर दिस लॉन्ग पॉज ऑफ द वीडियोज़, तबीयत सही नहीं थी। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।